न्याय मिलने में फिर भी किसी का रेप हो जाता है तो उसे 11 साल लग जाते हैं कि आपके अपराधी को फांसी मिले। क्यों इतना टाइम लगता है? सिस्टम खराब है ना। कौन ठीक करेगा? नेता। डीयू की नेता देश का सिस्टम ठीक करे, उम्मीद अच्छी है। आप थोड़ा डीयू का तो करो पहले। क्या नाम है आपका? भूमिका। भूमिका क्या करती है भूमिका आप? मैं अभी अप्लाइड साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में। अच्छा, क्या होता है थोड़ा बताइए जरा दर्शकों को, ये क्या पढ़ाई होती है? अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली मनोविज्ञान है और इसमें 2 तरह के होते हैं डीयू में। एक साइकोलॉजी ऑनर्स होता है और एक अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स होता है। तो जो अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स होता है इसमें हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड हमारा ज़्यादा करिकुलम रहता है और इसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन हम ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे साइकोलॉजी ऑनर्स में हम थ्योरीज, हिस्ट्री, फिलोसफीज़ ये सब ज़्यादा पढ़ते हैं, यहाँ पे हम एप्लीकेशन ज़्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसको पढ़ के क्या बनते हैं आगे चल के? जो भी आपका मन है। मतलब साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट बनते हैं ना? हाँ जी। उनका काम क्या होता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए बहुत कन्फ्यूजन होती है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में। बिल्कुल। तो साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ब्रेन बट इन अ माइंडफुल कॉन्सेप्ट, कि वो स्टडी ऑफ सोल है एक तरह से। आप देखिए जो साइकेट्रिस्ट है वो पूरी डॉक्टर की फील्ड है, वो ब्रेन को स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजिकल स्टडी है, ये फिलोसफिकल स्टडी है। मतलब वो जो कहते हैं कि आंख बंद कर लो, अब तुम आसमान में उड़ रहे हो, अब तुम्हारे हाथ पैर छोड़ दो, वो जो होते हैं? नहीं, ये जो होता है ये होता है नैरो कॉन्सेप्ट। कि हमने कभी इस फील्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करी। हमने पहले इसको सिग्मा बना दिया कि अरे तू तो पागल है। वी डोंट इवन नो कि जो पागल इंसान है वो किस चीज़ से गुजर रहा है या वो पागल क्यों है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और कैसे अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो वो कितने सारे रीजन से कर रहा है, और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स समवन्स बैड मेंटल हेल्थ। और ये जो सिग्मा है जो भी बना है इस कॉन्सेप्ट को लेके, इसमें सुन लो यार, वो कुछ जरूरी बात बता रही है, हो सकता है काम आ जाए आप लोगों वो को। थोड़े राजनीति वाले हैं ना। राजनीति वाले हैं और आप पढ़ाई वाली? नहीं, मैं पॉलिटिक्स में हम एबीवीपी के कार्यकर्ता है ना, तो हम सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा, तो राजनीति भी करती है, पढ़ाई भी करती है। आप बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो हमें बेसिकली सबको मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा अलग डायनामिक्स से, जो बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है कि आंखें बंद करा के हिप्नोटाइज करके ये वो हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इन सबको कंट्रीब्यूट करती है और हमें उन सबको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और इसमें जो आप लोग अध्ययन करते हैं, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी भी होती है? हाँ जी। वो कहाँ से होती है ज़्यादा अच्छी? वो जैसे आपका मन है जहाँ कर लो आप। अच्छा कहाँ का माना? जैसे माना जाता है आईआईटी बॉम्बे या आईएम अहमदाबाद, ऐसे इस सब्जेक्ट। मुंबई यूनिवर्सिटी अच्छी है इसके लिए, सेंट जेवियर कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी अच्छी है, और डीयू भी अच्छा है। और इसमें एडमिशन कैसे मिलता है? CUET से मिलेगा अभी तो। CUET से? अच्छा, तो आप एबीवीपी से कब से जुड़ी हैं? जब मैं कॉलेज में फर्स्ट डे आई थी तो मेरी ओरिएंटेशन थी और मैं अपनी ओरिएंटेशन में नहीं गई। मैंने पूरे कॉलेज में ऐसे, हमारा क्योंकि ग्रुप बना था, उसमें मुझे पता नहीं किसने जोड़ा था, फ्रेशर्स का ग्रुप था, और मैंने उसमें मैसेज करा कि मुझे कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता दो जो मुझसे बात करे, मुझे एबीवीपी ज्वाइन करनी है। तो आई डेंट अटेंड माई ओरिएंटेशन, पर मेरे चलते एक एबीवीपी की मीटिंग रख दी गई थी मेरे पहले दिन में, तब मैंने एबीवीपी ज्वाइन तो करी। ये NSUI वाले और जो समाजवादी कह रहा हूँ, ये सारी इससे क्यों नहीं, इससे एबीवीपी को ही क्यों चुना? क्योंकि पहली चीज़, जब मैं कॉलेज में पहले दिन आई तो गेट के बाहर ही मेरा स्वागत करने के लिए जो खड़ा हुआ था वो सिर्फ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। कैसे आप किसी ऐसी लड़की से जुड़े, उनको कैसे पता चला कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है या मैं इस कॉलेज की हूँ? कैसे उन्होंने ग्रुप बनाया, हमारा टाइम टेबल शेयर करा, हमें रूम नंबर्स बताए, हमें टीचर्स के बारे में बताया, प्रिंसिपल कौन है, एडमिन में कौन है, कहाँ जाना है, ये सब हमें एबीवीपी के कार्यकर्ता ने बताया। वहाँ पे मुझे NSUI, CYSS कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ एबीवीपी दिखा। सेम एबीवीपी तो अभी अब की बार यहाँ पे NSUI जीती है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस बार NSUI जीती है ना? आपके अध्यक्ष जी भी तो यहीं खड़े हैं, रौनक चले गए। अच्छा, यही स्थिति यही है, बस वो जितना दूसरे पक्ष की बात हो तो अरे दूसरे पक्ष ये रहे आपके अध्यक्ष जी,
इधर आ जाओ रौनक, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ ये भी हमारे डीयू के परिवार है। हाँ जी। और ये बाकी आप लोग भी, आप इसमें से कौन कौन है जो किसी छात्र संघ से जुड़ा नहीं है? आ जाओ दोस्त, आप लोग आगे आओ, आप लोग आगे आओ यार। क्या करते हो? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज। तो जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या जा रहा है? सब जरूरी है देश हित में। देश हित में है? जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं हूँ अभी। जी। तो ऐसे ही आप सैटरडे को आ गए? जी हाँ। और आप लोग, आप कहाँ से हो दोस्त? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ। लॉ फैकल्टी। यार ये बताओ, जैसे लॉ वालों का बड़ा जलवा होता है क्या? बिल्कुल होगा ही। अपने राइट्स जिसको पता है उसका जलवा तो होगा ही। बोले कि अपने राइट्स जिसको पता है उसका जलवा होगा। आप क्या पढ़ती हो गार्गी? मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है। तो अभी पढ़ रही हो आप? नहीं, अभी मैंने ड्रॉप लिया है 8 साल का। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर। और आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं भी पीएचडी कर रही हूँ, लॉ फैकल्टी से ही पास आउट हूँ। लॉ फैकल्टी से। हमारे यहाँ बोलते हैं लॉ फैकल्टी है। हम लॉ वाले। इलाहाबाद के हम भी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, समाजवादी शास्त्र। तो यहाँ पे ये बताओ, आप जो है कि लॉ फैकल्टी के आपके ये अध्यक्ष जी भी यहीं के हैं? हाँ जी। तो ये बताइए, आप भी किसी विंग से जुड़ी हुई हैं या फिर? जी, मैं एबीवीपी की पूर्व सह मंत्री रही हूँ। अच्छा, एबीवीपी। हाँ जी, एबीवीपी वाले बड़ी संख्या में डीयू में हैं। तभी तो जलवा है। क्या चीज, क्या चीज? जब भी तो आ रहे ज्यादा संख्या में। अच्छा डीयू, अच्छा डीयू बाकी जगहों से अलग क्या है? मतलब यहाँ लोग आने के लिए, जैसे जेएनयू का आप एक अलग है, एयू का अलग है, डीयू में ऐसी क्या चीज़ है जो आना चाहिए लोगों को यहाँ पे? आई थिंक डीयू ज़्यादा इंक्लूसिव है कि यहाँ पर आपको जो वेरिएशन मिलती है स्टूडेंट्स में या जहाँ से वो उठ कर आते हैं, जिस फील्ड में वो हैं, ये डीयू में थोड़ा ज़्यादा है। लॉ फैकल्टी वालों के लिए खास कर ना यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अपने इलाहाबाद में सिर्फ हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, प्लस एनएचआरसी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, रिसर्च कमीशन है, वहाँ पे हम लोग इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं। तो एक्सपोजर वहाँ पे ज़्यादा है और पार्लियामेंट भी है। मेन चीज़ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पे अलग अलग राज्यों के लड़के दिल्ली में आके अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तो मित्रता भी होती है अलग अलग राज्यों के दोस्तों के साथ। तो डीयू में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। यही वो मूर्ति है जहाँ पे आप लोग जब जीत हार होती है तो उसके बाद यहाँ पे खड़े होते हैं। अरे बड़ा जलवा होता है, उसका वीडियो आप देखेंगे। जो अध्यक्ष बनते हैं या उपाध्यक्ष बनते हैं यहाँ पे चढ़ते हैं और हजारों की संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं। हाँ, आदर्श है पूरे दीव के एनएसयूआई हो चाहे पॉलिटिकल केंद्र बिंदु यही है, लॉ फैकल्टी से सब कुछ मैनेज होता है ये। और आप लोग कहाँ से हो दोस्त? लॉ फैकल्टी से। सब कुछ दिशा देता है, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को दिशा देता है किधर जाएगी पॉलिटिक्स यहाँ की। लॉ फैकल्टी, लॉ में ज़्यादा संख्या में 10,000, लगभग 10,000 बच्चे हैं। 10,000 स्टूडेंट लगभग। वकील प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ से, हैं? न्याय फिर भी नहीं मिल रहा। न्याय मिलने में फिर भी किसी का रेप हो जाता है तो उसे 11 साल लग जाते हैं कि आपके अपराधी को फांसी मिले। क्यों इतना टाइम लगता है? सिस्टम खराब है ना। कौन ठीक करेगा? नेता। डीयू के नेता देश का सिस्टम ठीक करेंगे। डीयू की नेता देश का सिस्टम ठीक करें, उम्मीद अच्छी है। आप थोड़ा डीयू का तो करो पहले। 7 साल से जो सिस्टम में देखो, बहस कंट्रोवर्सी का कोई फाल्ट नहीं है। 7 साल से जो सिस्टम लचर था, उस सिस्टम को देख के ही बदलाव आया दिल्ली विश्वविद्यालय में, और हर एक स्टूडेंट ने उम्मीद करके दिया। एक एक स्टूडेंट का मैं नाम बता सकता हूँ जो एबीवीपी के संगठन में है, जिन्होंने हमें वोट दिया, हमें उसका भी पता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अन्य संगठन के लोग भी चुन करके जब वोट देते हैं पद पे होने के बावजूद भी, तो वो काम दर्शाता है। सेंधमारी कर ली थी? सेंधमारी नहीं करी थी, काम के नाम पर। हमारे प्रोफेसर हैं लॉ फैकल्टी में भी, लॉ फैकल्टी के एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ आ जाएंगे नाम भी बाहर है इस वीडियो के बाद के किस किस ने वोट दिया है। सिर्फ लॉ फैकल्टी नहीं, अन्य कॉलेजेस में भी, संगठन में होके भी मैं मैसेज आते हैं कि भैया आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम योर वर्क। और वो इंस्पिरेशन सिर्फ ये नहीं है कि दिखाने की है, जब ग्राउंड पे काम होता है तो उसकी वास्तविकता सबके सामने आ ही जाती है। खैर ये तो दिल्ली की राजनीति। आप लोग यहीं दिल्ली से हो? इसमें कोई दिल्ली से है? आप दिल्ली से हो। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में आपको? आप अपनी पार्टी का एकदम फेवर लेकर के आप बता सकते हो, लेकिन आप बताओ दिल्ली में क्या मुद्दे क्या हैं? दिल्ली में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जब 2013 में पहली बार सरकार बनी थी केजरीवाल जी की, उन्होंने शुरुआत वहीं से करी थी, फ्री वाईफाई दूंगा फ्री। 10 साल हो गए, वाईफाई तो मिला नहीं। हम तो स्कूल में हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने फ्री की सरकार, फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा। ये तो मुद्दे ही है, क्योंकि आप फ्री में दे के आप सिर्फ लोगों को
आप बता रहे आप बीजेपी भी तो कह रही है हम फ्री में देंगे 2500 रुपए, वो 2100 दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 2500 देंगे। महिलाओं का सम्मान है वो। ये दे रहे हैं तो फ्री भी है। हाँ, बीजेपी देगी तो महिलाओं का सम्मान है। महिलाओं का सम्मान पैसे देके नहीं है, सेम अपॉर्चुनिटीज देके है। अगर आप सोच रहे हो कि आप महिलाओं को पैसे देके उनको सम्मान दे रहे हो तो आप लोग गलत हो। जितने भी यहाँ पर हंसे हैं इस बात पर, महिलाओं को अगर आपने सम्मान देना है तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, ना कि उनको आप पैसे दो। 2100-2500 में आज की औरत बिकने वाली नहीं है कि आप एक महीने में उनको पैसे दे रहे हो तो इसलिए वो वोट देंगे। हम भी महिलाएं, हमारा वोट आप पार्टी को सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं जाएगा। आपका क्या नाम बताया था आपने? नैना। नैना, एक चीज़ देखो कि इस तरह के जो योजनाएं हैं उसका असर तो हो रहा है चुनाव में। मध्य प्रदेश में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा, तो क्या ये वजह है कि सारी पार्टियां इस तरीके की योजनाएं ला रही हैं? योजनाओं का असर इसीलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो बस्ती में रहने वाले हैं, और जो वोट देते हैं वोटर्स तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज वाले भी है, हमारे जैसे वोटर्स भी है। बट कमी हमारे देश की यहाँ पर ये है, जो सरकार नहीं बदल पाती है या गलत सरकार आती है, कि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ पाता, वोटर्स के बीच में अवेयरनेस नहीं है। और ये सच्चाई है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग है वो छुट्टी मनाते हैं, और जो ज़्यादा मतलब जो हमारे देश की गरीब तबका है वो वोट देने जाता है, क्योंकि और इसीलिए जो फ्रीबीज है वो अट्रैक्ट कर रही हैं। आप तो ये आप कह रहे हो कि जो गरीब तबका है वो रिश्वत लेके वोट देता है, और जो अमीर तबका है वो वोट नहीं दे रहा है तो उसको रिश्वत नहीं मिल रही है। गरीब तबका वोट दे रहा है रिश्वत के लिए नहीं, लेकिन उनको इस चीज़ के लिए उनको दिखाया जाता है, उनको एक चांदनी दिखाई जाती है, जो कि हमारे जैसे लोग सच्चाई है कि वोट नहीं देते। इसीलिए एबीवीपी ने लोकमत परिष्कार अभियान चलाया है एक अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हम लोग छुट्टी मनाते हैं। सच्चाई यही है कि लोग छुट्टी मनाते हैं, और जो दूसरे लोग हैं, जो गरीब बस्ती वाले लोग हैं, वो वोट देने जाते हैं, बिकते नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है कि हमारा फायदा होगा। जिसके घर में आमदनी नहीं है वो तो ये सोचेगा कि हमें पैसा मिलेगा तो हम वोट दे देते हैं उसी। इधर आओ गुरु, जरा इधर आओ, आप बड़ा ध्यान से देख रहे हो, इधर आओ। क्या, अरे इधर आओ, क्या नाम है? अमित कुमार यादव नाम है। कहाँ से हो अनुज? अमित आजमगढ़। आजमगढ़। सीएलसी से पास आउट हैं, लॉ फैकल्टी से। जेब में कुछ रखे तो नहीं है ना? अरे नहीं, बोलिए, आप बोलिए। बंद हो गया। आप बोलिए, फिर बोलें। कैसा लग रहा है दिल्ली? बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है। क्या चीज? आप बोले कि बंद, वो बोले कि बंद हो गया, हम बोले कि बाबा रहेंगे तो बंद करा ही देंगे, समाजवादी का राज है। देखिए, कोई मतलब नहीं, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। AK-47 लेके नहीं घूमेंगे, अब वो राज गया, अब बाबा का राज है, अब बुलडोजर चलेगा, बात है साहब। इसीलिए ये लोग RO और यूपीपीसी के लिए इलाहाबाद में जाकर लाठी खा रहे हैं। इसीलिए यही योगी जी का शासन। इसीलिए जब हम लोग नौकरी मांगने जा रहे हैं तो हम लोग ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। यही शासन है, यही बम दरोगे की बात नहीं कर, लेकिन कोई सरकार हो, मैं ना सपोर्ट कर रहा हूँ समाजवादी को, ना ही किसी को मुद्दे पे। कोई भी सरकार आए वो एग्जाम को कंडक्ट कराए, चाहे जितने भी लॉ आए। अनफेयर मीन्स हो रहे हैं, अनफेयर मीन्स के रेगुलेशन एक्ट लाए जा रहे हैं, लेकिन हर स्टेट आज विफल हो रहा है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। यह इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो गया है। चाहे आप नीट के एग्ज़ाम को ले लीजिए, चाहे अदर्स एग्ज़ाम को ले लीजिए, हर जगह उंगली उठ रही है। जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं वो कम से कम पेपर सेटर पेपर बनाएं। आज हम SSC को ले लें, CGL का पेपर बना रही है, 23 में ज्वाइनिंग आधों की हो चुकी है, लेकिन फिर भी विवाद कैट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। क्या कौन सा सिलेबस है जो डिकोड नहीं हो पा रहा है? जी, सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ इस सरकार में, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, और टारगेट करके सब लोगों का घर गिरवा रहे हैं, और राजनीति सिर्फ धर्म के नाम पे कर रहे हैं। या तो वैकेंसी आप देखेंगे SSC का नहीं आ रही है लोक सेवा आयोग में, और सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे जो ये कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा मत बनाइए। ये मुद्दा जो है वो बेरोजगारों का, युवाओं का है। नौकरी देने के लिए कहाँ किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है, प्रोफार्मा डेली जा रहा है, लेकिन कोई भी एजेंसी जो है उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? अभी जो है रेलवे की वैकेंसी आई है ग्रुप D की, कम से कम इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ से ज़्यादा उस फॉर्म को भरेगी। लास्ट टाइम भी भरी थी, अभी भी भरेगी। 32,000 वैकेंसी आई है, टोटल 26 से ज़्यादा जोन होंगे। फिर भी देखिए हालात क्या है। जब वैकेंसी ज़्यादा खाली हो तो दीजिए ना। युवा पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, सब लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है। कितनी वैकेंसी आ रही है, कितने लोग रिक्रूट हो जा रहे हैं, क्या समय काटने। क्या सोचते हैं आप लोग इस पे जो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं और पेपर नहीं होते? सरकारी नौकरी के जो फॉर्म आते हैं वो परीक्षाएं सुचारू रूप से नहीं हो रही, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? ये बताएंगी? जी, इनको आपने प्रवक्ता रखा हुआ है?
अब दिल्ली की बारे में थोड़ी नॉलेज कम है। दिल्ली का कैलेंडर जो है DSSB है, दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, वो 3 साल से कैलेंडर पीछे चल रहा इस है। पे क्या है, देखिए जो पेपर लीक की घटनाएं हैं, ये इनका एक तो हम भी ने भी विरोध किया। जब नीट का पेपर लीक हुआ, NTA के बाहर आंदोलन किया, मेरे खुद को लाठी लगी थी। नीट के समय भी किया और नेट के समय भी किया। हम डायरेक्टर से भी मिले, साधना पराशर मैम थी, उनसे भी मिले। हमने चेंजेस भी सजेस्ट किया। अभी आपके ध्यान में भी आया होगा कि अब उनसे जो है सिस्टम वहाँ पर बदलने की बात हो रही है। क्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है ना, NTA तो बना दी है सरकार ने, NTA के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपना स्टाफ नहीं होता है NTA के पास। अपना एग्जामिनेशन सेंटर बहुत कम होता है, वो किसी और सेंटर को देते हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी से टाई अप करके एग्जाम के लिए कराते हैं, और वहाँ पर जो बीच में होता है वो पेपर लीक वाली घटनाएं होती हैं। तो या तो अगर पेपर इसको ठीक करना चाहिए, बिल्कुल ठीक करना चाहिए।